सभी को हरिओम। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आपने अपने घर पे भी, अपने गांव में भी, अपने सिटी में भी, अपने समाज में भी, आपकी किसी क्लास में भी सुना होगा कि बोलते हैं कमर दर्द। बोलते हैं ना, कमर दर्द। घर में बूढ़ों को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है। तो आज इस कमर दर्द के ऊपर अपन बात करेंगे। और कमर दर्द से ही जुड़ा हुआ है स्लीप डिस्क। क्या है? स्लीप डिस्क। डिस्क किसे बोलते हैं? गद्दी। गद्दी। ठीक है। तो इसको आज हम बारीकी से सुनेंगे और सीखेंगे इस चीज को कि ये बीमारी है क्या। तो आपकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, चलिए डबल एस इधर आ जाइए मेरे पास। हाँ, और यहाँ पे वज्रासन में बैठिए और फेस उधर कर लीजिए। हाँ, ठीक है, हाँ बैठ जाइए। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और पूरा जो पीछे बैकबोन है, जो इसको क्या बोलते हैं हम? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में आपने सबने सुना होगा। वो कोई एक ही हड्डी तो नहीं है, टुकड़ों में बटी हुई है। यानी कि छोटे 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 हड्डियों के टुकड़े हैं और उनको असेंबल किया गया, उनको जोड़ दिया गया। इतना आपको सबको पता है। अब जोड़ने के बाद में एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ा, दूसरी से तीसरी को जोड़ा, तीसरी से चौथी को जोड़ा। इस प्रकार से यहां से ये पूरी हड्डी जुड़ी हुई है, यानी कि एक बेल सिस्टम, एक चैन सिस्टम के द्वारा। और उन हड्डियों के सेंटर से एक चीज रखी गई है जिसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। यानी कि सभी हड्डियों के सेंटर से एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में और गद्दी बनी हुई है। एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में क्या है? गद्दियां बनी हुई है, डिस्क बनी हुई है। और वो एक डिस्क यदि अपनी जगह छोड़ देती है, थोड़ा हिल जाती है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। यानी कि वो डिस्क क्या हो गई? स्लिप हो गई, उस जगह से थोड़ा हिल गई। अब जो थोड़ा हिला वहां से, तो पेन स्वाभाविक है, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब इनको अपन कुछ भागों में बात करेंगे कि पहला तो है कि स्लीप डिस्क ये किस कारण से होता है, कारण क्या है, कि क्या वो लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण है कि उससे स्लीप डिस्क हो सकती है। तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, बढ़ती उम्र। यदि आपकी एज बढ़ती जाती है तो हड्डियां भी ग्रोथ करती जाती हैं। तो बीच में जो डिस्क है वो हड्डियों के ग्रोथ के कारण उम्र के बढ़ते रूप को लेकर के भी डिस्क क्या हो सकती है? थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो सकती है। पहला कारण। दूसरा कारण, एक्सीडेंट। यदि आपको कहीं एक्सीडेंट हुआ और झटका लगा, एक्सीडेंट में किसकी बात कर रहा हूं? आप चल रहे हैं और किसी गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में गिर गए और उस हड्डी को कहीं से क्या लगा? एक झटका लगा। झटका लगा तो वो डिस्क वहां से हट सकती है। तीसरा पॉइंट, नशा, धूम्रपान। नशे में क्या है? धूम्रपान। जो धूम्रपान लोग करते हैं उसको भी एक खास काम बताया गया है कि धूम्रपान से भी वो डिस्क क्या होती है? अपनी जगह छोड़ देती है कई बार। तो ये नशा जो है, धूम्रपान, इसका भी एक लक्षण है कि उससे भी हो सकती है। ठीक है। तो ये चंद एक कारण थे स्लीप डिस्क के। अब इस डिस्क के बारे में थोड़ा सा अपन गहराई से लेंगे बैकबोन को। तो टोटल जो है जॉइंट्स, जो गद्दियां या डिस्क की बात करें अपन, टोटल 23 डिस्क मानी गई हैं। कितनी डिस्क है? 23। 6 आपकी नेक में होती हैं। कितनी होती हैं? 6। यानी कि ये जो पोस्चर है इसमें 6 होंगी आपके। और यहां से लेकर के और जहां आप ये मान ले कि बेल्ट जहां लगाते हैं या जो भी लोअर पहनते हैं उसका ऊपरी किनारा, तो ये जो कमर की लाइन है, यहां से और यहां तक 12 डिश होती हैं। कितनी डिश होंगी? 12। तो 12 और 6 गर्दन में कितनी हो गई? कितनी हुई? 18। 18। और 5 डिस्क यहां होती हैं जो कमर जॉइंट से नीचे। कमर जॉइंट से नीचे कितनी हड्डियां होंगी? डिस्क। कितनी डिस्क होंगी? 5। टोटल 23 डिस्क है। अभी ये जो कमर का जॉइंट है, इस कमर के जॉइंट से ऊपर L4 मानी गई है। यहां से स्टार्ट करें तो L1, L2, L3, L4 कमर का जो जॉइंट है उससे ऊपरी किनारा, और L5 जो कमर से निचला किनारा है वहां पे L5 है, और उससे नीचे आती है S1। तो जिनको कमर दर्द होती है
ये जो कमर दर्द होती है उसको डॉक्टर के पास में आप जाओगे, चेक करोगे तो वो क्या चेक करेगा, L4 L5 S1, ये तीन चीज का वो एक्सरा लेगा। किसका लेगा, L4 L5 S1। तो L4 कहां पे होगा, ये जो जॉइंट होता है कमर का इससे ऊपर, और L5 कहां पे होगा, जो कमर की लाइन है उससे नीचे, और S1 S5 से थोड़ा नीचे। तो वहां पे वो एक्सरा लेगा और चेक करेगा कि वहां L4 L5 और S1 डिस्क कहीं से हिली तो नहीं है। यदि वहां पे वो अपनी हिली है, अपनी जगह लेफ्ट राइट किया है, तो वहां पे आपको पेन होना स्वाभाविक है। तो ये आपको पता चल गया कि किन कारणों से होती है, लक्षण आपको पता लग गया कि किन कारणों से होगी, किन कारणों से होगी, बढ़ती उम्र, दूसरा एक्सीडेंट, कहीं झटका लगना, जरक लगना, गिर जाना, चोट लगना, उससे भी वो अपनी जगह छोड़ देगी, तीसरा नशा, धूम्रपान, धूम्रपान से भी ये होती है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, इनसे आपको बच के रहना है। बचोगे कैसे, बचोगे कैसे, बढ़ती उम्र के साथ साथ में अभ्यास कंटिन्यू करते जाना है, एक्सरसाइजें करते जाना है। धूम्रपान आपको करने नहीं देना है किसी भी क्लाइंट को, कि धूम्रपान आपको नहीं करना है कभी भी। और तीसरा एक्सीडेंट, झटके का आपको अपना बचाव रखना है। तो अब इसको ठीक करने के उपाय, ठीक करने के मैं आज आपको 3 से 4 आसन, ऐसे आसन बताऊंगा, आप किसी क्लाइंट को 30 दिन उन अभ्यासों को करवा के और इस बीमारी को जड़ से खत्म करवा सकते हैं। लेकिन वो अभ्यास आपको प्रॉपर और कंटिन्यू नियमितता से करवाने होंगे, ठीक है। तो अभ्यास शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ दिशा निर्देश। जिनको L4 L5 और S1 का बीमारी है, उसको किसी भी चीज को सामने से तुरंत झुक के नहीं उठाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सपोर्टर लेके आइए बेटा, हाँ वसु इधर आ जाओ मेरे पास में। जैसे मैंने ये सपोर्टर यहाँ पे मान लो पानी का गिलास रखा है या पानी का बॉकेट रखा है, अब आप सामने की तरफ झुक करके और इसको उठाओगे, ये आपको कभी भी नहीं करने देना है। जिसको L4 L5 S1 का डिजीज है, उसको कभी भी इस प्रकार से सामान उठाने नहीं देना है। क्योंकि जब ये सामान को उठा रहा है, उठाइए, तो यहाँ पे इसको जरक लगेगा, दबाव बनेगा, और पहले से ही वो बीमारी है यहाँ पे, तो फिर वो और बढ़ती चली जाएगी। पहला पॉइंट, उसको ठीक है, रिलैक्स करिए। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, जिसको ये बीमारी है स्लिप डिस्क का L4 L5 का, उसको सामने से झुक के कभी किसी चीज को उठाने नहीं देना। दूसरा, कोई भी भारी चीज को नहीं उठवाना है उससे। हल्का पुल्का कोई सामान है, मान लो अलमीरा में बुक्स वगैरह वगैरह, वो उठा लिया उसने, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, मान लो कि 5 लीटर का कोई कैनी रखा है और उसमें पानी भरा है, और उसने अलमारी से 5 किलो का कैनी उठाया, तो भी उसको क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो वो भी आपको भारी सामान उसको नहीं उठाने देना है। तीसरी बात, कभी भी उसको और पीठ के बल एडवांस आसन नहीं करवाने हैं। क्या करवाने हैं, एडवांस आसन उसको कभी भी नहीं करवाने हैं, नहीं तो उससे भी उसको खतरा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आप अपनी जगह पे चलिए। तो अभी हम चलते हैं वो 4 आसनों के बारे में, कि इस प्रकार की जिसको बीमारी है उसको हम जड़ से कैसे खत्म करेंगे। तो एक एक करके हम अभ्यास करेंगे। पहला आसन जो रहेगा, चलिए कौन करेगा, चलिए आप ही करेंगे बेटा। एक मैट को ऐसे बिछा लीजिए ताकि वीडियो में साफ नजर आए। बेटा इसको दिव्या, इसको ऐसे बिछा दीजिए, हाँ, और फेस उधर रखें। अभी आप टेबल नुमा पोस्चर में आ जाएं, फेस उधर करके, हाँ, यस। ये देखें कि दोनों हाथ की हथेली आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। ये वाली इसकी जो बैकबोन है ये सीधा होना चाहिए, नजर सामने। दोनों पैर का घुटना उतना ओपन होना चाहिए जितना बॉडी का विड्थ है। दोनों पैर के पंजे बिल्कुल उतना ही ओपन होंगे जितना घुटना खुला हुआ है, ठीक है। नजर सामने, और इसको हमेशा प्लेन रखना है, फटे की तरह, ठीक है। अभी मर्जरी आसन, पहला आसन कौन सा रहेगा, मर्जरी आसन। अभी श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाएं, धीरे धीरे। इसमें कभी भी जरक नहीं देना है, बिल्कुल स्लो लेना है। ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर तानना है। ब्रीद इन,
अब आप महसूस करेंगे तो आपको कौन से पॉइंट के ऊपर पेन होगा, इस जगह पे खिंचाव आएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रिलैक्स। आप वज्रासन में बैठ जाएं। तो ये पहला आसन आप सभी को याद हो जाएगा ना, कौन सा आसन है, मर्जरी आसन। अगला अभ्यास रहेगा भुजंग आसन। कौन सा आसन है, भुजंग आसन। अभी आप अपनी मर्जी से नहीं करना है, मैं की पॉइंट बताऊंगा, वैसे वैसे आपको करना है। चलिए, पेट के बल लेट जाएं आप। दोनों पैर की एड़ियां और दोनों पैर का पंजा मिला हुआ रहेगा, दोनों पैर का घुटना मिला हुआ रहेगा। अभी दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाएं और हथेली को सामने की ओर आगे ले जाएं। यस। अभी कोहनियों को फोल्ड करें और पीछे लेके आए। हाँ, पीछे लेके आए, इस प्रकार से। ये देखें कि ये पूरा एल्बो से लेकर के और हथेली तक इस प्रकार से हाथ जमीन पे लगे रहेंगे। अभी केवल आपको सामने की बॉडी को श्वास लेते हुए थोड़ा ऊपर उठाना है। ब्रीद इन, हाथ वहीं पे रहेंगे बेटा, हाँ, थोड़ा और उठाएं, बस। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्योंकि ये बेसिक इसलिए करवाया गया है कि जिसका डिस्क स्लिप होगा वो एडवांस नहीं कर पाएगा। हाँ, अन्य एक बार उधर आके लेटिए, इसके सामने पैरेलल उधर लेट जाइए। हाँ हाँ, अभी एडवांस करेगी अन्य। हाँ, ब्रीद इन। तो इतना बेंडिंग उस क्लाइंट को अपन देंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। तो आपको क्या करवाना है, इस प्रकार से उस क्लाइंट को करवाना है। रिलैक्स कर दे अन्य, हाँ, रिलैक्स कर दें, आप अपनी जगह पे चले जाएं। तो भुजंग आसन आपको बेसिक करवाना, लेकिन ध्यान रखना आपको एड़ियां और पंजे मिले हो, घुटना मिला हो, और दोनों हाथ की हथेली से लेकर एल्बो तक हाथ किस पे रहेंगे, नीचे मैट पे रहेंगे, और अपर बॉडी को थोड़ा थोड़ा उठाना है। हाँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। रिलैक्स कर लें और वज्रासन में बैठ जाएं। तो ये दूसरा आसन था। आसनों की श्रृंखला को याद रखना है। पहला मर्जरी आसन, दूसरा भुजंगासन। अभी तीसरा आसन है सलभासन। कौन सा आसन है, सलभासन। सलभासन भी बोलते हैं और इंग्लिश में सलभासन, हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सलभासन। ठीक है, तो अभी सलभासन का अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल लेट जाएं आप, और दोनों हाथ की हथेलियों को अपने ही थाई मसल्स के नीचे लगा लें, इस प्रकार से। दोनों पैर बिल्कुल सीधा। अभी एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाएं, जितना उठ सकता हो उतना। क्लाइंट को आपने बोलना है कि आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अब आप देख रहे हैं पैर को उठा रहे हैं तो कहां पे प्रेशर पड़ रहा है, L4 L5 S1 पे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी दोनों पैर को एक साथ उठाने के लिए बोलना है, यदि उठा सकते हैं तो। ब्रीद इन, थोड़ा थोड़ा, बस इतना नहीं उठा पाएगा क्लाइंट होगा वो, बिल्कुल इतना उठा लेगा बस, ठीक है। हाँ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, शाबाश, ब्रीद आउट, रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाएं। तो ये तीन आसन आपके क्या हो गए, बेसिक आसन हो गए। मर्जरी आसन, भुजंग आसन, सलभ आसन। अभी चौथा आसन आएगा बुद्ध कोण आसन। कौन सा आसन आएगा, बुद्ध कोण आसन। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा क्योंकि स्पोर्ट्स में वो आसन नहीं है। तो इसको सीखने के लिए हमें एक तो वो मैट ले आइए बेटा, राउंड जो मैट है वो। हाँ, यही ले आओ। और इसको बांधने का है किसी के पास में, रस्सी है किसी के पास, हाँ ले आओ, छोड़ दो बेटा, फेंक दो। आज आपको बुद्ध कोण आसन सिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छा आसन है L4 L5 के लिए। और मेरी चारपाई पे बेटा मेरा पिल्लो रखा होगा, वो पिल्लो भी ले आए।
अभी आप देखेंगे कि बुद्ध कोण आसन जो सबसे लास्ट आसन है और बहुत बड़ी आसन है, तो ये मैंने एक इम्प्रोवाइज्ड पिलो लिया है। ये इम्प्रोवाइज्ड जो राउंड होता है वो पिलो है, इसको पिलो समझना भी। हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए हमने इम्प्रोवाइज्ड किया इसको। आपने इस प्रकार का पिलो देखा होगा जो क्लॉथ की जो कपड़े की दुकानें होंगी और बड़े बड़े जो लोग होंगे उनकी पीठ के पीछे एक लगा रहता है गद्दी बनी हुई, नीचे सफेद गद्दी होगी और एक सफेद कलर का एक क्या होता है, पिलो होता है जो गोल होता है राउंड कलर का। ठीक है, तो वहां पे वो, तो वैसा ही एक आपको ये पिलो ले लेना और एक पिलो आपका इस प्रकार का पिलो रख लेना नॉर्मल वाला। तो ये दो पिलो हो गए हमारे। अभी तीसरी चीज हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक योगा बेल्ट आता है आपके पास, अवेलेबल है यहाँ पे योगा बेल्ट, तो एक बेल्ट ले आइए। ओके, ये योगा बेल्ट हमारे पास में पहुंच चुका है अभी। तो इस योगा बेल्ट में आप देख रहे होंगे कि ये दो स्टील की कड़ियां बनी हुई हैं। इन दोनों कड़ी में और इस बेल्ट के लास्ट किनारे को, लास्ट छोर को इसके अंदर फंसा देंगे अपन, ये इस प्रकार से। और ये इतना फंसाएंगे ताकि कमर में हमारे आसानी से आ जाए। और आप अभी दोनों पैर को सामने कर लीजिए। यस, अब अपनी कमर में इसको ऊपर से और इस प्रकार से फंसा लेना है और इसको टाइट करना। अब ये किनारा कहां पे होना चाहिए, L4 L5 के सेंटर में। जो आपका बेल्ट लगा वो कहां पे होना चाहिए, L4 L5 के सेंटर में, जहां कमर की लाइन है वहां पे। ठीक है, और थोड़ा आगे हो जाइए बेटा। हाँ बस, ठीक है। अभी इस बेल्ट को मैं फ्री छोड़ रहा हूं। अभी जो आपके पास में राउंड वाला जो पिल्लो है, वो पिल्लो इतना दूर होना चाहिए कि उनके नितंब से यानी कि बटक्स से इतना दूरी पे, मेरी चारों अंगुलियां हैं, इतना दूर पे उसको रख देना है। और ये वाला जो नॉर्मल पिलो है, इसको उसके पीछे इस प्रकार से इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अभी आप दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाएं। यस, हाँ इस प्रकार से। यस, आप देखते जाएंगे और इसको लूज करते हुए अपने दोनों पैर को इस प्रकार फंसा दीजिए। अब इसको टाइट करिए, आप अपने हाथ से खींचे इसको। हाँ खींचे, खींचे। यस, यस, अभी इसको और यहां पे हम लॉक कर देंगे। ये हमने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया अभी यहां पे। अब यहां पे लॉक रखेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे और आप पीछे की तरफ लेटेंगे। हाँ धीरे धीरे, हाँ लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए और ये सिर इसके ऊपर। अभी आप देख पा रहे हैं कि L4 और L5 है, वहां पे आपने क्या सपोर्ट दिया था, बेल्ट का। वो बेल्ट कहां से खींच रहा है, दोनों पैर के पंजे से, यहां से लॉक है वो। और उस बेल्ट से क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। गर्दन को यदि हम नीचे छोड़ देंगे तो गर्दन नीचे लेटते और उनको असावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि इनको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। और यदि गर्दन को ऐसे ऊपर पिलो के साथ रहेंगे तो ये रिलैक्स रुक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई म्यूजिक चला देना है और कम से कम भी क्लाइंट को 10 मिनट तक रोकना है। उस म्यूजिक के अंदर खो जाएगा वो, कि आप अंकल होगा तो अंकल जी आप म्यूजिक सुनते रहें और ये जब म्यूजिक खत्म हो जाएगा तब हम आपको खड़ा कर देंगे, आपका पूरा फोकस उस म्यूजिक पे रहेगा। तो वो उसी धुन के ऊपर अपना आंख बंद करके और लेटा रहेगा। तो इस प्रकार से ये चौथा आसन था। कौन सा आसन था ये, बुद्ध कोण आसन, बुद्ध कोण आसन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करवाने हैं ये चारों अभ्यास। L4 L5 S1 की डिजीज जिसको है उसको पक्का करवाएं। मैं बोलता हूं 30 दिन आप कंटिन्यू उसको अभ्यास करवाओगे, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। किससे, यहाँ पे ये बेल्ट अवेलेबल है। यदि आपके पास में बेल्ट नहीं होगा तो आपके पास में गर्ल्स की चुन्नी होती है, चुन्नी समझते हैं, दुपट्टा, दुपट्टा होगा, दुपट्टे को अपनी कमर में लगा करके और इसको लॉक कर लेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, जरूरी नहीं है कि ये बेल्ट ही मंगवाएं आप। ठीक है, ये हमारे पास में उपलब्ध था इसलिए हमने दे दिया। हमारे पास में वो पिलो अवेलेबल नहीं था तो हमने इम्प्रोवाइज्ड मेथड करके बना दिया। यहाँ पे आप कंबल को ऐसे राउंड फोल्ड कर लेंगे, कंबल लगा सकते हैं यहाँ पे। समझ गए,
ठीक है, रिलैक्स कर दीजिए बेटा, उसको रिलैक्स कर दें। हाँ, तो क्लाइंट को आपको ऐसे नहीं बोलना है कि अभी आप रिलैक्स कर दें। क्लाइंट को आपको अपना सहारा दे करके उसको खड़े करना है। हाँ, कर दो। तो आज आपने कौन सी डिजीज के बारे में सुना? स्लीप डेज। तो आपने इतने हैं 6, बैकबोन में 12 और S1 की तरफ नीचे 5, तो टोटल 23 क्या है, गद्दियां बनी हुई हैं, एक हड्डी के बीच में दूसरी हड्डी। ये मान लो एक हड्डी है, ये एक हड्डी, अब इन दोनों के बीच में जो होती है गद्दी, उसको बोलते हैं डिस्क। अब वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देती है। तो इसका इलाज करने के लिए आपको मैंने 4 अभ्यास बताए हैं। आप, मैं बोलता हूं कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, L4, L5 और S1 की कंटिन्यू 30 दिन तक अभ्यास कराओगे आप, तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। पहला अभ्यास कौन सा था? मर्जरी। मर्जरी आसन आपको कम से कम भी करवाना है 15 से 20 बार, 15 बार ऊपर, 15 बार नीचे। दूसरा अभ्यास कौन सा था? भुजंग आसन, उसको भी 15 से 20 बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तीसरा अभ्यास सलभासन, एक पैर से 10 बार, दूसरे से 10 बार, कितनी बार हो जाएगा? 20 बार, और फिर 10 बार दोनों पैर से। ये आपको करवाना। दोनों पैर नहीं उठा पा रहा है तो आपको पीछे चले जाना है और उसको सपोर्ट देके उठाना है, डाउन अप डाउन। लेकिन कितना उठाना है? बहुत ही हल्का, कम। पहले वीक में तो आपको बस उठाना थोड़ा सा ऊपर, डाउन, और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, ज्यों-ज्यों आप उसको ऊपर नीचे अपनी दूरी बढ़ा सकते हैं। तो चौथा आपका बुद्ध कोणासन, इसमें आपको कितने मिनट रोकना है? 10 मिनट तक। ठीक है? तो ये चारों अभ्यास थे। ओके, थैंक यू। कर दो बेटा बंद।